अस्सलाम वालेकुम। अभी 2 दिन पहले मैंने एक व्लॉग किया था। व्लॉग में मैंने बात की थी कि किस तरह हमारे जो सरकारी मौलवी हैं उनके फतवे के बाद इस्लामाबाद में सेनेटर मुश्ताक का जो धरना था, जो गज़ा की हमायत में गज़ा के लिए आवाज़ उठाने के लिए धरना था, उसके ऊपर किस तरह इस्लामाबाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। गो के उनका वो जो धरना है वो अभी तक जारी है और उसमें अभी बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि इमरान खान साहब की तीनों बहनें, एक भी नहीं तीनों बहनें उस धरने में शरीक हुई और सेनेटर मुश्ताक साहब से उनकी मुलाकात हुई और बाकायदा उन्होंने वीडियो बनाकर उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि जिस तरह आप इमरान खान की बहनें वैसी आप हमारी बहनें। और अलीमा खान ने जो उस मौके पर बातें की, उन्होंने यही कहा कि हमारा दिल बहुत दुखता है और फ़लस्तीन का जिस तरह का मसला इस दफ़ा बढ़ा है, पूरी दुनिया को पता लगा है, ख़ासकर अमेरिका में और यूरोप में जो यूरोपीय ममालिक हैं उनमें भी लोगों को पता लगा कि असल में ये सब क्या हो रहा है। आज पाकिस्तान में बहुत शदीद ज़लज़ला आया। उस ज़लज़ले का जो मरकज़ था वो हमारे बिल्कुल करीब था। तो एक तो करीब था, दूसरा उसकी जो ज़मीन के अंदर गहराई थी वो 12 किलोमीटर थी। मतलब कि ये काफ़ी ऊंचाई पर समझा जाता है। तो ज़लज़ला जितना ऊंचाई पर होगा, मतलब कि ज़मीन की सतह से करीब होगा, उसका हल्का झटका भी बहुत ज़्यादा शदीद होता है और वही सबसे ज़्यादा नुकसानदेह भी होता है। तो ये पहली दफ़ा हुआ कि हमारे इतने करीब, और अमूमन ऐसा होता नहीं कि हमारे इतने करीब मरकज़ हो ज़लज़ले का। हमारा इलाका ज़लज़ले के मरकज़ के हिसाब से तो करीब नहीं रहा, तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ और मुझे अभी तक ये लग नहीं रहा कि ये कोई ज़लज़ला टाइप की चीज़ थी। क्यों पता नहीं, वैसे महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि इस बार ज़लज़ला आने के बाद जो फीलिंग्स थी वो अलग थी कि ऐसे लग रहा था जिस्म को जैसे किसी ने ना झंझोड़ के रख दिया हो और जिस्म सुन हो रहा था, बाजू और टांगों में जिस तरह वो जान निकल जाती है, इस तरह की वो कैफियत थी। अमूमी तौर पर कभी भी ज़लज़ले में मैं अपने औसान ख़ता नहीं करता और ना ही वो जो 2008 का ज़लज़ला था, नहीं 2005 का था, तो 2005 के जो ज़लज़ला आया था तो उस वक्त मैं वो F10 में था, जो वो एक बहुत बड़ा प्लाजा गिरा था ना, उसके बिल्कुल पास था मैं। तो तब भी मेरे ओसान ख़ता नहीं हुए, लेकिन इस बार वो जो झटका था उससे लगा कि जैसे वाकई में ये कुछ अलग चीज़ है। तो ये उसी तरह के झटके रोज़ फ़लस्तीनी भाई हमारे बर्दाश्त करते हैं। उनके करीब मिसाइल गिरते हैं, बम गिरते हैं, बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बड़ी लम्हों में ज़मीं बोस हो जाती हैं। तो आज वैसे भी एहसास है, मैं दर्द दिल रखने वाला बंदा हूँ। देख कर भी किसी और का दर्द देख कर मुझे यहाँ तकलीफ़ होती है। तो पहले भी अंदाज़ा था, लेकिन आज जिस तरह ये झटका ज़लज़ले का देखा मैंने और बहुत करीब से देखा, तो उसके बाद ये जितनी भी वीडियोस मैं देख रहा हूँ, मैं पॉलिसी के हिसाब से यहाँ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ही मतलब कि खौफनाक किस्म की वीडियोस मंज़र आम पर आ रही हैं। तो आज ये एहसास मज़ीद बढ़ गया कि उन लोगों पर, उन बच्चों पर क्या गुजरती होगी। मैंने शुरू शुरू में जब ये फ़लस्तीन का मसला चला था, तब मैंने एक दो व्लॉग किए थे और उस व्लॉग में मैंने एक दो बच्चे थे उनके ऊपर व्लॉग किया था कि वो दो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं और जैसे ही कोई ऐसे धमाके की आवाज़ आती तो वो बच्चे लरस जाते हैं। तो यकीन माने यहाँ तकलीफ़ हुई थी। तो उस पर मेरा व्लॉग अगर मुझे मिल गया तो उसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो कहने का मकसद ये है कि कैसे लोग हैं, कैसे जालिम लोग हैं जिनके दिल में इतना सा भी तरस नहीं कि मेरे जैसा एक बंदा अगर ज़लज़ले का झटका देखकर उसका दर्द मज़ीद बढ़ जाता है। उसके बाद मैंने वीडियोस देखी कि लोग खड़े होते हैं, मिसाइल आता है और बिल्डिंग्स लम्हों में ज़मीं बोस हो जाती हैं। तो उन लोगों पर क्या गुजरती होगी। इसके अलावा एक और ख़बर है, कराची का जो नेशनल स्टेडियम है उसमें आज मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का मैच था PSL का, तो वो बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ था। तो इसकी दो वजूहत हैं। सबसे पहली वजह तो वही है जो पाकिस्तान में बाइकाट मुहिम चल रही है। दूसरी वजह वही है कि लोगों में अब सुकून नहीं रहा। इस मुल्क में लोगों के पास अब सुकून नहीं रहा, ना ही इतने वसाइल रहे कि वो फजूल खर्चियाँ अफोर्ड कर सके। दूसरी यहाँ चीज़ बिल्कुल सोचने वाली है कि ये गज़ा का मसला बहुत पुराना हो चुका है, तो अब आकर पाकिस्तानी जो सरकारी मौलवी हैं उन्होंने इस तरह के फतवे क्यों दिए। बहरहाल जो भी था, लेकिन ये स्टेडियम इस तरह वीरान पड़ा हुआ था कि यकीन माने कोई एक आध बंदा, जो इक्का दुक्का बंदा ही नज़र आ रहा था, उसके अलावा कोई भी नहीं नज़र आ रहा था। और रात का वक्त था
کہ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ سورج سے بچنے کے لیے چھاؤں میں لوگ بیٹھے ہوں گے۔ بہرحال یہ بھی ایک عجیب چیز چل رہی ہے کہ ایک طرف عوامی طور پر بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، احتجاج، دھرنے اور پروٹیسٹ وغیرہ، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، دوسری طرف حکمرانوں کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہے، نہ پاکستانی اور نہ ہی امت مسلمہ کے کوئی اور لوگ۔ دعائیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متحد کرے اور ان کو ہدایت دے اور اتنی ہمت دے کہ کم از کم اپنی غیرت کا مظاہرہ تو کر سکے۔ پاکستان زندہ باد۔